सो हेलो हाय सलाम, मैं हूँ वसीम खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैथ्स पेपर 1 10th क्लास का सॉल्व करेंगे। 5 पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें हम इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है, जिसको एक्टिविटी बेस्ड पर जो बेस्ड होता है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके जो दोनों पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ए एंड बी, ये दोनों पार्ट हम 5 पेपर के सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आपने इससे पहले के जो हमारे 2 वीडियोस हैं वो देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर वाइज हम वीडियोस बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने 5 पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी दिया था, और सेकेंड वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी जो है हमने दिया था सोल्यूशन। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी का, है ना। वीडियो देर से अगर मिल रहे हैं आपको तो मैं इससे आपको सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से और प्लस बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम थोड़ा सा वीडियो जो है टाइम पर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है आप हमारी प्रॉब्लम ज़रूर समझेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, कंप्लीट एंड राइट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। बोर्ड एग्जाम में भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे, और ये प्रैक्टिस पेपर है बच्चों। 5 पेपर्स के जो है क्वेश्चन नंबर 3 के हम सोल्यूशन आपको देने वाले हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एक्टिविटी बेस्ड होता है क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम पेन ले लेते हैं। देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0 यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से जो है सॉल्व करना है, आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले तो आपको जो इक्वेशन दिया गया है तो उसको कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू भी यहाँ आपको गिवन है। आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। देखो, आपको फॉर्मूला भी बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, तो बी क्या है -10, तो -10 का स्क्वायर, स्क्वायर भी लगा हुआ है, सिर्फ आपको -10 लिखना है ना। फिर देखो, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4 2 8 हो गया, तो -10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108। तो 108 हो जाने के बाद अब जो हमारा श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला हम जो है पुट करेंगे। मतलब यहाँ पर जो है लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, तो हमको सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है जहाँ पर बॉक्सेस है, ब्लैंक बॉक्सेस हैं। तो माइनस फॉर्मूले का और b का वैल्यू -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है, यहाँ पर भी देखो वैल्यू पुटअप किया गया, जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ हम लिख सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या नंबर आएगा, तो ये देखने के लिए, तो देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर साइड में इसके फैक्टर निकाले हैं। जो हमारा बेसिक रूल होता है फैक्टर निकालने का किसी भी नंबर का, तो हमने 108 यानी 108 का फैक्टर निकाला है। 3 से क्या है, 3 3 9, 1 यहाँ पर रिमेनिंग हो जाता है, तो ये 18 हो जाता है। 3 6 18, फिर 3 1 3, 3 2 6, फिर 3 4 12, फिर 2 2 4, फिर 2 1 2, है ना। तो इस तरह से अगर हम करते तो 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54, एंड 54 2 108 होता है ना। तो ये इस तरह से हमने फैक्टर निकाल लिया, लेकिन हमको यहाँ √3 निकालना है, अलग निकालना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। तो देखो यहाँ 36 जो है इस तरह से रहेगा, तो ये रूट से जो है 6 बन के बाहर आ जाएगा, ऐसे, है ना। ये हमने सॉल्व किया यहाँ पर साइड में, इस तरह से आपको मालूम चलेगा ये। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है 6√3 10 प्लस माइनस 6√3 अपॉन 2 हुआ है ना। तो इसके अंदर कॉमन निकालने के बाद हमारा ये स्टेप कैसे बनता है वो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम 5 कॉमन निकालते हैं, 5 अगर कॉमन निकालते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से 2 कॉमन निकालेंगे तो 5 अंदर आएगा ना, है ना, क्योंकि 5 हमको इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है। तो 2 कॉमन निकाला होगा तब जाके 2 5 10 इस तरह से होता है ना, प्लस माइनस फिर 3√3 ऐसा होता है ना। 2 3 6, फिर अपॉन ये 2, फिर 2 2 ये कैंसिल हो गया होगा, तब जाके हमारा आंसर आया होगा 5 प्लस माइनस 3√3। तो ये जो बॉक्स है ना यहाँ पर, यहाँ 3√3 आएगा। इस तरह से ये कंप्लीट होगा आपका, है ना। तो ये जो स्टेप्स है ना, ये जो रफ वर्क हम कर रहे हैं, ये साइड में करके देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा ये बॉक्स में क्या फील होगा। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई है।
और ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये नॉर्मली हमारे चैप्टर 1 से लिया गया है। आप देख सकते हैं क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट जो है बनाना है, यहाँ पर देखो आंसर भी दे रखा है डी का, तो डिटर्मिनेंट आपको लिखने आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जो x और y का कोएफिशिएंट होता है वो हम उसका कोएफिशिएंट लिखते हैं x और y का। तो पहली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है 5 है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। और दूसरी इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट देखो यहाँ कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। और पहली इक्वेशन का जो y का कोएफिशिएंट है वो 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। और दूसरी इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट ऑफ y है वो 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो देखो 5 2 10 माइनस 3 1 3, तो 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। तो देखो 7 हमारा आंसर सही है यहाँ पर, है ना, यानी ये वैल्यू हमने बराबर पुट किया है। अब dx में देखो क्या होता है, dx का भी आपको वैल्यू रख के दिया है, बस हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 11 2 जा माइनस 22 हो जाएगा, फिर हमारा डिटरमिनेंट में माइनस लगता है, और 3 5 जा 15, तो ये प्लस 15 हो जाएगा। अब 22 में से 15 आप माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा, तो यहाँ पर जो है -7 आपका बचेगा, है ना। दोनों में से बड़ा कौन है, 22 बड़ा है, बड़ा नंबर है, और उसका साइन क्या है, माइनस है, तो जो भी नंबर मिलेगा उसके आगे माइनस लगेगा। अब dy आपको निकालना है। dy में आप y के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो हम नहीं लेते हैं, उसकी जगह पर कांस्टेंट टर्म यानी -11 और -5 लेते हैं। तो -11 और -5 यहाँ रहेंगे, और x वाले जो नॉर्मली कोएफिशिएंट है यहाँ पर 5 और 1 वो ले लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 5 जा -25, फिर -11 1 जा 11, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो -25 प्लस 11 यानी 14 -14 आएगा आपका ये, तो ये -14 यहाँ पर फिल करना होगा। अब x वैल्यू फाइंड करने के लिए dx अपॉन डी फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, तो dx अपॉन डी मतलब dx का वैल्यू है -7 और d का वैल्यू है +7, तो ये -1 आ जाएगा, क्योंकि 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। और dy बाई डी है ना, तो dy क्या -14 अपॉन 7, तो -2 आ जाएगा। 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो -2 इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हमारे ये दो क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पेपर का जो है हमारा एंड हो जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन x + y = 4 एंड 2x - y = 5 ग्राफिकली। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको यहाँ गिवन है और हमें बोला जा रहा है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। सो स्टूडेंट देखिए, हमने यहाँ पर जो दो बॉक्सेस बनाए हैं हर इक्वेशन के लिए, क्योंकि इसमें हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन जो है हमारी x + y = 4 है ना, ये पहली इक्वेशन है, इसके कोऑर्डिनेट हम अलग फाइंड करेंगे। और दूसरी इक्वेशन हमारे 2x - y = 5 है ना, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो हमको क्या करना है, x और y के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम इनके पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है यानी हमारा जो ग्राफ पेज होता है इस पर हमको प्लॉट करने होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू अपने से ही जो है सपोज करेंगे और रैंडमली कुछ भी लेंगे। जैसे कि यहाँ 4 है, तो 4 से छोटा ही नंबर कोशिश करना है आपको लेना है। जैसे कि हम पहले 0 ले लेते हैं, अगर x की जगह हम 0 ले लेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो ये 0,4 हो जाएगा, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया हमको। इसी तरह से अगर हम 1 लेते हैं, है ना, 1 लेते हैं तो 1 अगर माइनस में जाएगा 4 के तो 3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये 1,3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 2 ले लेते हैं x का वैल्यू, तो 2 अगर 4 के माइनस में आएगा तो 2 बचेगा, तो 2,2 यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। नॉर्मली 3 कोऑर्डिनेट ही कम से कम हम लेते हैं, मैक्सिमम आप 4 कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं इक्वेशन के लिए, है ना। अब सेकेंड इक्वेशन जो है उसके लिए भी एक्स वाई इस तरह से कोऑर्डिनेट हमको निकालने होंगे। तो यहाँ पर भी हम x का अगर कोई पॉइंट लेते हैं, है ना, x का अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर -1 ले रहे हैं, चलिए -1 लेते हैं, तो देखो 2 1 जा, देखो इस तरह से मैं नीचे सॉल्व करके देता हूँ, 2 1 जा -2, है ना, फिर -y = 5 इस तरह से हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, ये -y हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। -y यहाँ रखते हैं, 5 के प्लस में 2 को भेजेंगे तो इतना 7 हो जाएगा, ये है ना। तो y = ये -7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -7, ये y का जो माइनस है वो यहाँ पर लग जाएगा, वैल्यू को लग जाएगा, तो ये -7 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1, -7, है ना। इसी तरह से अगर हम 0 लेते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ 0 लेते हैं तो x का
टू के अंदर अगर यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये तो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा देखो यहाँ पर, है ना। तो y का वैल्यू -5 हो जाएगा, ये माइनस वाई जो है इधर पे चला जाएगा, तो ये -5 वैल्यू आ जाएगी। तो 0, -5, है ना। इसी तरह से अगर हम +1 लेते हैं, +1 अगर हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पर +1, तो 2 1 ज़ा 2, फिर 2 जो है वो माइनस में आएगा 5 के, है ना, तो 3 हो जाएगा। और ये -y का जो 3 है वो 3 को लग जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा। तो 1, -3 आपके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब ये कोऑर्डिनेट मिल जाने के बाद आपको जो है ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करना होगा। चलिए आइए किस तरह से करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब हमारे पास ये ग्राफ पेपर, इसमें x एक्सिस और y एक्सिस हमने बना लिया है इस तरह से। इस ग्राफ पेज पर स्केल भी आपको लिख लेना है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। यहाँ पर आपको स्केल लिखना पड़ेगा, अगर आप स्केल नहीं लिखते हो आपके मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं, तो इसके स्केल लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, है ना। तो देखो अब यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट है 0,4, तो x पर 0 आएगा और y पर 4 आएगा, तो x पर 0 यहाँ पर और y पर 4 यानी प्लस में इधर आ जाएगा, तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ आ जाएगा। सेकंड जो कोऑर्डिनेट है 1,3 है ना, तो 1 x पर और यहाँ पर y पर 3, तो यानी इधर पर आ जाएगा। फिर थर्ड जो बोला है 2,2, तो 2,2 जो देखो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं एक लाइन में कोलिनियर आ रहे हैं, है ना, इसको हम जोड़ सकते हैं, तो इसको जोड़ेंगे। तो देखा आपने स्टूडेंट, हमने इस तरह से इसको लाइन से ये तीनों पॉइंट को जो है अब ज्वाइन कर लिया है। अब हमारा जो सेकेंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट है, जैसे कि पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पर -1, -7, तो -1 x पर और -7 y पर, तो यानी नीचे हमको लेना पड़ेगा इधर पर, देखिए यहाँ पर -1, -7 इधर पे आएगा, है ना। फिर उसके बाद सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 0, -5, 0, -5 यानी y पर -5, तो यानी इधर पे आ जाएगा नीचे यहाँ पर, है ना। फिर इसके बाद हमारा जो थर्ड कोऑर्डिनेट है 1, -3, तो x पर 1, y पर -3, तो यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ से भी हम एक लाइन जो है बना देंगे, ताकि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में आ जाए। वैसे कोलिनियर ही मिले हैं, अब इनको हमको ज्वाइन कर लेना है। सो स्टूडेंट, अब आपने देखा यहाँ पर हमने जो है तीनों पॉइंट को जोड़ लिया है, और ये जो लाइन हमारी बनी है सेकेंड इक्वेशन की लाइन है। आप इस लाइन के ऊपर इक्वेशन भी लिख सकते हो इस तरह से। तो हम फिलहाल यहाँ पे देखो इस तरह से सेकेंड इक्वेशन की लाइन है और ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर आ रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दोनों जो लाइन है एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं। कहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये देखो 3 का पॉइंट है और 1 का पॉइंट है, तो यह जो कॉमन सोल्यूशन हमको मिला है वो 3,1 मिला है। तो इस तरह से दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। देखा आपने किस तरह से। तो किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली अगर सॉल्व करना है तो इस तरह से करना होगा, जिसके लिए हमको कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास होना चाहिए। और कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, ये जो आपने देखा होगा वैल्यू हमने एकदम सपोज किया है, खुद से लिया है, कहीं से ऐसा मतलब हमको पूछना नहीं पड़ता है, ना देखना नहीं पड़ता है, बस ये खुद से जो भी रैंडमली आपको नंबर लेना होगा। कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो नंबर रहेगा आपका इक्वल किस तरफ, उससे छोटा ही लेना है या उसके इक्वल लेना है ना। तो कोई भी अगर इक्वेशन आपको आता है ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए तो आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, इन अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ डिजिट एट द 10 प्लेस। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट गेट इंटरचेंज, फाइंड द नंबर्स। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया है। हमको 2 डिजिट जो है 2 डिजिट नंबर बोला है। 2 डिजिट नंबर मतलब 9 के बाद जो आता है, जैसे कि 10, ये 2 डिजिट नंबर होता है, ये यूनिट प्लेस होता है, ये 10 प्लेस होता है ना। तो हमको 2 डिजिट नंबर ऐसे जो है सपोज करने हैं, और हमको बोला है कि द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट एट द 10 प्लेस। तो जो 10 प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। तो ऐसा बोला है हमको। तो सबसे पहले तो ऐसे इक्वेशंस के लिए आप सपोज करेंगे लेट द डिजिट एट दी 10 प्लेस, 10 प्लेस पे जो डिजिट है हमारा, उसने बोला है कि वो हम ऐसा कर लेंगे, x सपोज कर लेंगे।
पहले 10 प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर रहेगा यूनिट प्लेस पे। तो अब यूनिट प्लेस का करना है, क्योंकि 10 प्लेस का हमने कर लिया, और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट प्लेस पर जो रहेगा वो एक्स स्क्वायर रहेगा, है ना, एक्स स्क्वायर रहेगा। तो जो हमारा नंबर मिलेगा, देयर फोर द नंबर विल बी, द नंबर इज, देखो जो 10x प्लस एक्स स्क्वायर इस ऐसे बनेगा ये, है ना, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसका स्क्वायर, तो देखो यूनिट प्लेस पे है, और जो 10 प्लेस पे है तो जाहिर सी बात है उसको 10 के साथ लिखेंगे, तो 10x, तो 10x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इस नंबर को इंटरचेंज करते हैं, द डिजिट गेट इंटरचेंज, अगर उसमें 18 ऐड करते हैं तो डिजिट जो है वो इंटरचेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम जब इसको चेंज करेंगे, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, मुझे मालूम है मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए, बस आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो हमारा जो नंबर जब इंटरचेंज हो जाएगा तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो होगा वो 10 के साथ चला जाएगा, तो यानी x प्लस 10x स्क्वायर हो जाएगा, ये नंबर जो है इंटरचेंज हो जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। इतना आपको लिखने पर ना हाफ मार्क्स मिलने वाले हैं। अब आप क्या करेंगे, जो कंडीशन हमको क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा नंबर है 10x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटरचेंज कब हो जाता है, जब इसमें 18 ऐड करते हैं, तो इसमें 18 हम ऐड कर दिए, तो देखो इंटरचेंज करते हुए लिख देंगे x प्लस 10x स्क्वायर, ये हमको कंडीशन दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक जो है हम इक्वेशन बनेगा जिससे हमको इसके रूट मिलेंगे, है ना, जो नंबर हमको फाइंड करना है, जैसे कि x वो नंबर हमको फाइंड करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, स्क्वायर वाले टर्म्स जो है ना हम कोशिश करेंगे एक साइड ले लेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पर 10x स्क्वायर देखिए इक्वल के नीचे पहले इक्वल लिखते हैं, यहाँ पर 18 रहने देते हैं हम लोग, और 10x स्क्वायर के माइनस में ना ये एक्स स्क्वायर यहाँ भेज देते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म एक तरफ रख रहे हैं, बाकी जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ लेके चले जाते हैं, है ना। और यहाँ पर तो हमारा x है ही, और ये 10x जो है यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस 10x हो जाएगा। तो ये किस तरह से नज़र आएगा, ये 18 ऐसे रहेगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 9x हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 9 और 18 ये 9 से डिविजिबल नंबर है, तो देखो इसको अगर 9 से डिवाइड हम कर लेते हैं, डिवाइड बाय 9, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। अब ये जो है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिख रहा है, अगर हम इसको इस तरह से कर लेते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये 2 जो है यहाँ पर भी आके माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पर 0 बचेगा, तो कुछ इस तरह से नजर आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हमारी। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, मतलब इसका जब रूट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 2 का रूट निकालना है समझ लो, तो 2 वन 2 ही होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2, है ना, और यहाँ पर +1 फिर x माइनस 2 ऐसे लिखते हैं ना, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ हमको आना चाहिए, है ना। नॉर्मली डायरेक्ट मैं ये फ्रेम भी लिख सकता हूँ, यानी ये वाला जो स्टेप आप इस वक्त देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एकदम डायरेक्ट ऐसे x प्लस 2 सॉरी x माइनस 2 आएगा ना, है ना, क्योंकि -1 लाइन है ना, तो x माइनस 2 और x प्लस 1 डायरेक्ट ऐसे लेकर आ सकते हैं हम रूट। फिर इसको हम 0 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू ये +2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू ये -1 हो जाएगा, है ना। तो हमको जो नंबर मिल रहा है वो हम -1 वाला कंसिडर नहीं करेंगे, +2 वाला लेंगे, है ना। तो हमको जो नंबर मिल रहा है जो हमने 10 प्लेस पे कंसिडर किया था, आप यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट में 10 प्लेस पे हमने x कंसिडर किया था, तो 10 प्लेस पे 2 मिल रहा है समझ लीजिए। तो अब इसके अंदर हम x का वैल्यू अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 20 प्लस 4 तो 24 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर है वो जो क्वेश्चन में हमको पूछा है। तो सिंपली यहाँ पर ये सोल्यूशन आपको मिल जाता है। बस ये जो सपोज करने वाली जो लाइन है ये आपको अच्छे से लिखना है, जैसे कि लेट द डिजिट एट द 10 प्लेस
एंड यूनिट प्लेस एंड द नंबर विल बी दिस 10x प्लस एक्स स्क्वायर। इंटरचेंज करने वाला नंबर भी आपको बताना चाहिए और कंडीशन के हिसाब से आपको मैथमेटिकल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने आना चाहिए, तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट, हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी का, अब आपके सामने है। क्या बोला है कि 13 टर्म ऑफ एन ए पी 39, तो 13 टर्म यानी T13 इज इक्वल टू 39, ये हमको गिवन है। और हम बोला 23rd टर्म, 23rd टर्म क्या हमारा 69 है, तो हमको बोलता है कि फाइंड द 18th टर्म, तो T18 क्या होगा फाइंड करना है। किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस और हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है ना ए, वो होना चाहिए, यानी ए और डी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, तो ही जो है हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमारा जो एम होगा इस सॉल्व करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ए और डी फाइंड करने का एम होना चाहिए। तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर एन की जगह पहले हम 13 रखेंगे, क्योंकि अब 13 टर्म हमको दिया ना, तो एन की जगह हम 13 रखेंगे, है ना, इस तरह से। तो 13 माइनस वन, डी भी हमको पता नहीं है, तो देखो यहाँ पर 39 रख देंगे, T13 ए प्लस ए 12D हो जाएगा। अब ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। इसी तरह से आपको एक और मरतबा टी एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, एन के ऊपर 23 रखेंगे, तो 23 T23 ए प्लस 23 माइनस वन इंटू डी, तो T23 कितना है 69 होता है, 69 इज इक्वल टू ए प्लस 22D हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आप गौर से देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रही है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। एलिमिनेशन मेथड हमने चैप्टर 1 में सीखा है, तो वैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी इक्वेशन रहेगी इक्वेशन नंबर 2 रहेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। तो इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे, a प्लस 22D इज इक्वल टू 69 और a प्लस 12D इज इक्वल टू 39, है ना। अब ये सॉल्व करना है, तो देखो माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा इस तरह से, है ना, माइनस करते टाइम साइन चेंज हो जाता है, तो a प्लस a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। 22D में से जब 12D माइनस हो जाएगा, स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो हमको d का वैल्यू मतलब ऐसा डिविजिबल नंबर शायद नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, देखते कितना मिलता है, यहाँ पर 10D मिल जाता है ना, ये 10D मिलेगा और ये कितना मिलेगा 30 बनेगा ये, तो d का वैल्यू हमारा 3 आ सकता है यहाँ पर, है ना, 30/10। चलिए ठीक है, चलो आ जा रहा है, d का वैल्यू 3 आ जा रहा है हमारा, d का वैल्यू यहाँ 3 मिल रहा है हमको। तो अगर d का वैल्यू यहाँ पर हमको 3 मिल रहा है, तो हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। a का वैल्यू इसको कहीं भी पुटअप कीजिए आप, इजी इक्वेशन हमारा क्या होगा, a प्लस 12D इज इक्वल टू 39, यानी इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। यहाँ पे लिखना है हमको, पुट d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ऐसे लिखेंगे हम। फिर ये हमारी इक्वेशन 1 है, तो a प्लस 12 इंटू 3, है ना, तो ये 39, तो a प्लस 12 3 36 हो जाता है और 39। अब 39 के माइनस में 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो a का वैल्यू आपका 3 आ गया। अब a का भी वैल्यू आपका 3 आ चुका है और d का भी वैल्यू आपका 3 आ चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक मर्तबा और आपको जो है tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं साइड में कर लेता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही स्लाइड में आपका काम हो जाए, जैसे कि tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ फॉर्मूला हमने लगा दिया। 18 टर्म हमको मालूम करना है, तो 18 यहाँ रखेंगे, a का वैल्यू भी 3 और n का वैल्यू 18 माइनस वन और d जो है आपका वैल्यू 3 है ना। a और d दोनों 3 3 आए ना, तो 3 प्लस ये 17 इंटू 3, तो कितना जाएगा 17 3 51, 51 प्लस 3 क्या जाएगा 54 हो जाएगा। तो T18 जो है आपका स्टूडेंट्स 54 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर एंड हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि 1 टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 20 टिकट्स। देखो ये जो चैप्टर 5 से लिया हुआ है और एक बैग में 20 टिकट्स है, हर टिकट्स पे जो है ना नंबर लिखा है 1 to 20।
हमको बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट इज पॉइंट ए द प्राइम नंबर एंड पॉइंट बी मल्टीपल ऑफ 4, पॉइंट सी डिविजिबल बाय 5, यानी 3 इवेंट दिया है हमको। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सपोज एस इज अ सैम्पल स्पेस। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है तो आपका पहला लाइन ये होना चाहिए कि लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस, एस बी अ सैम्पल स्पेस, वरना अगर ये आप पॉइंट नहीं लिखेंगे ना तो आपके हाफ मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं। तो आप सैम्पल स्पेस में क्या लिखेंगे, सारे नंबर लिखने पड़ेंगे 1 to 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, 15 16 17 18 19 और ये 20। तो यहाँ पर आपका एन ऑफ एस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमारा जो पहला इवेंट है ना, तो जो पहला पॉइंट है हम उसको सपोज करेंगे लेट ए बी द इवेंट द नंबर प्राइम नंबर, है ना, द प्राइम नंबर, सिर्फ इतना लिखेंगे द प्राइम नंबर। तो ए सेट के अंदर कितने नंबर आएंगे, इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 है जो खुद से डिवाइड होता है, विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो 2 3 भी जो है, 3 के बाद 5 भी है ना, 5 के बाद 7 भी है, 7 के बाद 11 है ना, 11 के बाद फिर 13 है, 13 के बाद 17 है और फिर 19 है। तो ये सारे नंबर जो है आपको इसमें लिखने पड़ेंगे, 2 3 5 है ना, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 5 के बाद हम यहाँ लिखेंगे 7 11 13 17 एंड 19। तो हमारे यहाँ पर जो आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे सेट ए में, यानी इवेंट ए में कितने रहेंगे, ये रहेंगे 8, देखो 3 3 6 और 2 8, तो 8 हो जाएंगे। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना, ऐसे निकालते हैं, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी भी फ़ौरन निकाल लीजिए आप, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बोला है ना हमको फाइंड करने के लिए। देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये 8 अपॉन 20, तो 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20, तो 2/5 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, है ना। पहला पॉइंट हमारा हो गया, 3 पॉइंट बोला हमको। तो अब सेकेंड पॉइंट करेंगे, लेट बी इज इक्वल टू क्या है, द मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, है ना। अब यहाँ पर ऐसे मल्टीपल ऑफ 4 ऐसे कौन कौन से है, तो 4 का टेबल क्या है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20, 5 नंबर्स आएंगे। तो बी सेट के अंदर इतने आउटकम्स आएंगे, जैसे 4 8 12 16 एंड 20। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बी हो जाएंगे 5। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, है ना, साइड में निकाल लेंगे ऐसे। तो एन ऑफ बी 5/20, तो 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, तो 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन मतलब थर्ड पॉइंट जो है हमको डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखेंगे लेट सी बी द इवेंट, है ना, ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज नंबर्स बियर ऑन डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, है ना। तो सी सेट में कौन कौन से आएंगे, 5 1 ज़ा 5, है ना, इसको थोड़ा सा अलग हमको ऐसा बॉक्स में बंद करते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, है ना, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पर भी जो है 5 नंबर्स ही आएंगे, 4 नंबर्स ही आएंगे, है ना, 4 नंबर्स ही आएंगे सिर्फ। तो यहाँ पर हम सारे नंबर लिखते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। करली ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे, एन ऑफ सी इज इक्वल टू ये 4 आ जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी अब निकालेंगे तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस लिखेंगे, है ना। तो ये 4/20, तो 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो 1/5 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और हमारा जो फर्स्ट पेपर है जो सॉल्व करके हमको समझ लो दिया है, इसका सोल्यूशन आप इस वक्त देख रहे हैं। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट पेपर पे जा रहे हैं। ये पेपर तो हमको नॉर्मली सॉल्व करके दिया हुआ था इस पीडीएफ में, लेकिन हमारे पास अभी ऐसे 5 पेपर्स और हैं जिसको हमको सॉल्व करना है ना। अब हम
हमारे फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 के ए के सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या बोलता है, फर्स्ट पेपर का 2 एक्टिविटी दी है, एक ही करना है हमको, लेकिन हम दोनों करेंगे। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर इज 24 years. The sum of the reciprocal of their ages is 1/9. Complete the following activity. है ना, तो हमको एक्टिविटी कंप्लीट करना है और यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें जो है हमको गिवन है। लेट द मदर्स एज बी x years एंड डॉटर एज इज, सिंपल है, जो डॉटर की एज होगी वो मदर की एज से माइनस करेंगे तो x माइनस 24 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। देखिए मदर्स एज अगर x होगी तो डॉटर्स एज क्या होगी, x माइनस 24 होगी, है ना। और रेसिप्रोकल ऑफ मदर्स एज क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ऐसे आपको लिखना होगा, है ना। और रेसिप्रोकल ऑफ डॉटर्स एज क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 24 हो जाएगा। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/9। क्या बोला है, 1/9 उनके रेसिप्रोकल का एजेस, तो यहाँ 1/9 लिख देंगे ऐसे। तो कुछ ऐसे नज़र आएगा बच्चों, देखिए ऐसे नज़र आएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, है ना, यानी इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देन फिर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को, तो कुछ इस तरह से मिलेगा हमको। वैसे ये जो आप काम करेंगे ये रफ वर्क में रहेगा। यहाँ पर आप आंसर शीट में खुद से पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकते, है ना। एक्टिविटी की खास बात ये है, जितने आपको बॉक्सेस दिए गए हैं आपको उतने ही फिल करने हैं, आपको खुद से एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ाने नहीं है यहाँ पर, और ना ही कोई स्टेप कम करना है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो शॉर्ट वे इसका यही होगा कि भाई सबसे पहले तो आप ये जो फ्रैक्शन है आपका 1/x प्लस 1/x माइनस 24, इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, और नीचे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो आपका ये वाला स्टेप बन जाएगा। और फिर यहाँ पर इसको जो है जब साइड में आप करके देख सकते हैं, क्योंकि रफ और जिस तरह से करना होगा, x माइनस 24 प्लस एक्स अपॉन एक्स इन एक्स स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू यहाँ 1/9 रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे जो होगा x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x माइनस 24, है ना, इंटू इसको 9 कर देंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 1 के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 24x हो जाएगा, है ना, ऐसे। तो 9 टू ज़ा 18x माइनस 24 को आपको जो है 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 216 कुछ आता है ना। तो ये बॉक्स जो आपको देखो दिया है, तो यहाँ पर आपको 216 लिखना पड़ेगा। तो देखो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा 216, है ना। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके फॉर्म में लिखेंगे। तो यानी ये जो सब है यहाँ पर, ये सब यहाँ पर आ जाएंगे, ये जितने भी एक्स स्क्वायर माइनस 24x है वो यहाँ से इस साइड में आ जाएंगे। तो 24 यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा, है ना। तो 24 प्लस में और 18 भी प्लस में, तो दोनों मिल जाएंगे तो 42 हो जाएगा। तो 42x, और ये एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा एज इट इज़, है ना। और 216 जो होगा प्लस में हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसको किस तरह से किया गया मालूम है, ये देखिए, ये सारे नंबर है ना, इधर वाले ये वाले जो नंबर है ना, उसको यहाँ लेकर आया हुआ है कुछ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 24x, फिर माइनस 18x और प्लस 216, ऐसे बनाया है इसको, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 42x हुआ है और प्लस 216 हुआ है, यानी ये वाला स्टेप आया है। देखो मैंने साइड में सॉल्व किया तब जाके आपको समझ में आई है ना। अब क्या करेंगे आप, 216 का आपको फैक्टर निकालना होगा, 216 का, ताकि आपको जो है दो नंबर ऐसे मिले जिनको प्लस या माइनस करने पर 42 आए, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपको जो है दो उसके आंसर्स मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 से हम कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2। अब दो नंबर आपको लेने हैं तो इधर आपको 0 लगाने पड़ेंगे, फिर 2 8 ज़ा 16, है ना। 16 एक साथ लेना था ना हमको, इसलिए 0 यहाँ पर हमको लगाना पड़ा। फिर 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, है ना, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27,
फिर क्या करेंगे 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, ऐसे आपका होगा। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, है ना, और फिर ये 9 मिलेगा। तो इसको कुछ इस तरह से रीअरेंज करना है कि आपको दो नंबर ऐसे मिले जिनको प्लस या माइनस करने पर 42 आए। तो यहाँ पर देखो कैसे किया हुआ है। जैसे 3 3 ज़ा 9, है ना, 9 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 9 इंटू 4 यानी 36, और जो नंबर बड़ा है 2 और 3 ये बज रहा है 2 3 ज़ा 6, तो 36 इंटू 6 यहाँ पर करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 216 आ जाएगा, और 36 और 6 जो होता है वो 42 होता है ना। तो यहाँ पर हमको दो जो फ्रैक्शन मिलेंगे, यानी जो दो नंबर मिलेंगे 36 और 6, दोनों को जो है ना हमको x के साथ में इसको लिखना पड़ेगा। तो हम पूरा जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं वैसे नहीं करना है, क्योंकि हमको ये एक्टिविटी बेस्ड करना है। तो जितना हमको दिया हुआ है डायरेक्ट यहाँ पर, वैसे भी जब गिवन ही है तो डायरेक्ट ही सॉल्व ये करना है। देखो आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे ना, यहाँ पे देखो पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है इतना पूरा। तो सिर्फ आपको है ना x इज अ एज ऑफ द डॉटर, है ना, बिकॉज द मदर एज इज कैन नॉट बी 6, है ना, माँ की जो एज है वो 6 साल नहीं हो सकती। इसके लिए जो है ये डॉटर की एज होगी x इक्वल टू 6। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है ना, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन अब हम हल करने जा रहे हैं। पर्सन गॉट अ जॉब विथ सैलरी 1,80,000 पर ईयर। एक बंदा है जिसका सालाना मतलब जो इनकम है वो 1,80,000 है। ही वॉज गिवन 10,000 इंक्रीमेंट पर ईयर। उसको हर साल जो है 10,000 बढ़कर मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स व्हेन दिस सैलरी विल बी 2,50,000। मतलब कौन से साल में उसका जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपया हो जाएगा, ये आपको पता करना है। तो कैसे करेंगे? ये एक्टिविटी आपके सामने दिया है। इसमें ए जो फर्स्ट मतलब जो उसका इनकम है वो दिया है यहाँ पर। डिफरेंस हमको 10,000 बढ़ रहा है तो 10,000 10K रहेगा यहाँ पर, और लास्ट TN जो रहेगा हमारा ये रहेगा, है ना। बस कितने साल लगेंगे ये 2.5 लाख होने के लिए, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से फॉर्मूला आप पुट कर लेंगे, इस तरह से एक्टिविटी आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा मतलब जो 2,50,000 है इसमें से आपको 1,80,000 माइनस करना पड़ेगा। तो आपको कितना मिलेगा? 70,000 मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में 10,000 है वो 70,000 के अपॉन में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जो सारे ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 7 बचेगा, और ये -1 जब 7 के प्लस में आएगा तो इस तरह से आपका n का वैल्यू 8 आ जाएगा। यानी 8 ईयर्स उसको लगेंगे 2.5 लाख रुपया ईयरली कमाने में, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड एक्टिविटी है, ये कंप्लीट हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3B हम शुरू करने जा रहे हैं। हमको देखो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ग्राफिकली। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दिया है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन समझाया है साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको करना है। इसके कोऑर्डिनेट जो है हम आपको लेकर बताते हैं। चलिए आइए देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। दोनों मतलब सबसे पहले जो इक्वेशन है आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको कुछ इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि y जो आपको इधर रख लेना है और 3x के माइनस में 2 को भेज देना है, तो कुछ इस तरह से। और फिर हम जो है इस तरह से एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमको अपने से कोऑर्डिनेट लेना है। x का पॉइंट आपको खुद से लेना है। जैसे देखो यहाँ पर -1 लिया है, तो अगर इस इक्वेशन में अगर हम -1 रखते हैं तो -3 हो जाएगा, -3 -2 -5 हो जाएगा। तो ये हमारा एक पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। अगर हम x के यहाँ पे 0 रखते हैं तो y का वैल्यू -2 मिल जाएगा, तो हमारा 0 का -2 हो जाएगा ये, है ना। फिर अगर 1 रखते हैं तो 3 1 3 3 -2 यानी 1, तो 1 1 मिल जाएगा ये।
अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 टू द 6, 6 माइनस 2 यानी 4, तो 2,4 आ जाएगा। नॉर्मली हम 3 पॉइंट्स ले सकते हैं और परफेक्शन के लिए हम 4 पॉइंट इस तरह से भी ले सकते हैं, जिस तरह से ये है ना, -1 0 1 2 लिया है, ऐसे भी। तो एक इक्वेशन का हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा जो इक्वेशन है 2x माइनस 3, इसमें भी जो है हमको x का वैल्यू अपने हिसाब से लेना है ना, हमारे ओन से लेना है। तो यहाँ पर 0 2 3 भी ले सकते हैं आप, या 0 2 4 ले लीजिए, या 2 3 4 ही ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर अगर 0 रखते हैं आप x का वैल्यू, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो -3 y का वैल्यू आ जाएगा, यानी पहला कोऑर्डिनेट आपका 0, -3। ऐसे ही अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं आप, तो 2 टू 4, 4 माइनस 3 यानी 1, तो 2,1 आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह से अगर 3 रखते हैं तो 2 3 6, 6 माइनस 3 यानी 3, तो 3,3 आपका आ जाएगा। और x की जगह पर अगर आप 4 रखते हो तो 2 4 8, है ना। इस इक्वेशन में अगर 2 4 8 -3, तो 8 -3 यानी 5, तो 4,5। अभी जो कोऑर्डिनेट आपके मिल गए हैं यहाँ पर, जो कंप्लीट हो गया है, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। ये ग्राफ हमने बना के दिखाया है। स्केल आप लिखना ना भूलें। स्केल में आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस इस तरह से बनाना है ना। और सारे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, और दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है ये आपका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर जो है दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों लाइन के, वो -1, -5 है, यानी x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -5, ये सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमको बोला है सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। अब ये जो इक्वेशन है इसको फॉर्मूले से सॉल्व करना है। आइए इसका जो है सोल्यूशन हम देखते हैं। सोल्यूशन देखिए आप, यहाँ पर इक्वेशन जो दी गई है हमको, पहले इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। इसमें a b c का वैल्यू हम निकालेंगे, और फिर बाद में b² - 4ac इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे। तो -12 का स्क्वायर 144, -4 a का जो है फॉर्मूले का अंदर 4 होता है ना, 4 a यानी 1 है आपका, और c जो है आपका 32 है। तो 32 इंटू 4 128, 144 में से 120 माइनस किया तो 16 बचा। अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपका जो श्रीधर आचार्य का ज़ाब्ता है -b + -b² - 4ac/2 है। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, b² - 4ac आपका 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, तो 4 रख देंगे आप माइनस, और b का वैल्यू खुद माइनस में, तो माइनस माइनस +12 हो जाएगा ये, +-4/2 1 2। तो यहाँ पर जो है 2 1 2, 2 6 12, यानी 6 + -2, तो 6 + 2 एक x का वैल्यू हो जाएगा, और 6 - 2 एक x का वैल्यू हो जाएगा। तो यानी 8 और 4 आपको दो जो है रूट्स मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी जो है एंड हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है अ बैग कंटेन 3 रेड 3 रेड 3 वाइट एंड 3 ग्रीन बॉल। 3 3 यानी 9, टोटल 9 बॉल्स हैं, है ना। 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ फ्रॉम अ बैग रैंडमली, मतलब रैंडम तरीके से एक बैग में से एक बॉल निकालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल पिक्ड अप इज 1 एंड रेड, 1 इज रेड एंड सेकेंड आइदर वाइट और ग्रीन। मतलब 2 आपको इवेंट दिया है। पहला इवेंट है 1 रेड मिलेगा बॉल, और सेकेंड इवेंट दिया आइदर वाइट और ग्रीन, या तो वाइट मिलेगा या तो ग्रीन मिलेगा। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है? सबसे पहले तो आपको सैम्पल स्पेस के लिए, सपोज एज इज अ सैम्पल स्पेस, ऐसे प्रूफ मतलब सपोज करना है। ये लाइन आपके पास होना चाहिए आपके सोल्यूशन में। और s इज इक्वल टू आपको सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, R1 R2 R3, क्योंकि 3 रेड बॉल्स है इसलिए R1 R2 R3, 3 वाइट बॉल है इसलिए W1 W2 W3, और 3 ग्रीन बॉल्स हैं G1 G2 G3। तो टोटल 9 बॉल्स हो गए, यानी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 9 हो गया। पहला हमको जो इवेंट है, ए इज द इवेंट दैट द बॉल पिकड अप इज अ रेड बॉल, है ना, रेड बॉल। तो रेड बॉल कितने? 3 है, इतने पूरे। तो इवेंट ए में ये पूरे तीनों आ जाएंगे। देखो तो नंबर ऑफ कितने आ गए? 3 हो गए, नंबर ऑफ ए इवेंट में 3। इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस 3/9, है ना। एन ऑफ ए 3 है, एन ऑफ एस 9 है, 3 1 3, 3 3 9। तो यहाँ पर है ना क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगा आपका इवेंट ए का। सेकेंड इवेंट हमको बोला है
सी इज द इवेंट दैट द बॉल पिकड अप इज आइदर जो है रेड और वाइट, आइदर रेड है आइदर, तो हमको तीनों जो है रेड और तीनों जो वाइट बॉल है वो लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सी जो इवेंट होगा उसमें टोटल 6 जो है आउटकम्स होंगे बॉल्स के, और इस तरह से नंबर ऑफ सैंपल जो है इसमें होंगे वो आउटकम्स होंगे वो 6 होंगे। अब इसका भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी 6 और एन ऑफ एस 9, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो 2/3 आपका प्रोबेबिलिटी आ जाता है। यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या बोला है, अमित सेव 400 रुपीज़ इन फर्स्ट मंथ। अब देखो ये एपी से लिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है ऐसा लगता है ना, क्वेश्चन देखकर ही पढ़ के समझ में आता है। 500 इन द सेकेंड मंथ, और सेकेंड मंथ में वो 500 रुपीज़ सेव करता है, पहले मंथ में उसने 400 रुपीज़ सेव किया। द थर्ड मंथ इज 600, और थर्ड मंथ में 600 यानी 100 रुपीज़ जो है इंक्रीज करते हुए सेव कर रहा है, एंड सो ऑन, और इसी तरह से आगे वो सेव करता रहता है। हाउ मच विल बी हिज टोटल सेविंग इन 21 मंथ, 21 महीने में टोटल उसका कितना जो है सेविंग हो जाएगा, ये हमको फाइंड करना है। तो ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके अंदर जो सेविंग्स है वो एपी में दिया है 400 500 600, तो इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 100 का हो रहा है, तो इसलिए डी इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। और पहला जो उन्होंने सेविंग करना शुरू किया था तो स्टार्टिंग में उसने 400 रुपीज़ सेव किया था, इसलिए ए आपका 400 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ जो मंथ है वो 21 है, इसलिए S21 हमको फाइंड करना है, क्योंकि सम ऑफ 21 हमको मालूम करना है, यानी 21 महीने तक उसका सेविंग कितना हो जाएगा वो पता करना है। जब भी आपको ए और डी दिया रहा और सम फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो आपको ये बड़ा वाला जो फॉर्मूला एस एन का, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला जो है यूज़ करना है। एन की जगह पे आप 21 पुट करेंगे, 21/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 400 प्लस एन यानी 21 माइनस 1 इंटू डी यानी 100, तो 2 4 ज़ा 8 यानी 800, और ये 20 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 800 प्लस 2000 इसको ऐड कर लेंगे 2800, इसको जो है हम लोग 2 से इस तरह से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 00, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से 1400 को, तो हमारा जो आंसर है 29,400 रुपीज़ आ जाएगा, यानी इतना सेविंग हो जाएगा 21 मंथ में। अमित विल सेव 29,400 रुपीज़ इन 21 मंथ। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पेपर है स्टूडेंट, उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना यहाँ पर एंड हो जाता है। अब हम सेकंड जो हमारा सेकंड पेपर है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए सेकंड पेपर का, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 9, ये एक लाइन दिया गया है आपको, और सेकेंड लाइन है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 5। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको दिया, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दिया है, यानी इसका सोल्यूशन दिया है, समझ लीजिए एक तरह से 3, -1 दिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों इक्वेशन को आपको इस तरह से लिख कर भी दिया है, इंटरसेक्शन पॉइंट यानी एक्स और वाई का वैल्यू आपको दिया है। आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई का वैल्यू रख कर जो इक्वेशन है पहले वो फाइंड करेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से आपको पुट करना है। तो 3a एक्स का वैल्यू 3 है ना, इंटू ए माइनस वाई क्या है आपका माइनस है, तो माइनस बी हो जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। और जो सेकंड इक्वेशन है इसमें अगर हम b का वैल्यू रखते हैं है ना, तो b 3b हो जाएगा ना, 3b माइनस ए प्लस इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9a माइनस 3b 9 3 9 ज़ा 27 है ना, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया है ना। और अब आप देख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 बोला है यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो ये 4 इक्वेशन है और ये 5 इक्वेशन है। इसको जब ऐड करता है यहाँ पर तो देखो 3b जो है कैंसिल हो जाएगा,
है ना, और 9A में से एक ए गया तो 8A बचेगा यहाँ पर, 8A है ना, A बाजू में रहेगा। 8 से अगर 32 को डिवाइड कर देंगे तो 8 4 से 32 होता है, तो A का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब A का वैल्यू 4 आप इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 3B माइनस 4 है ना, 4 रख दिया आपने A का वैल्यू, और 4 5 में प्लस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 के अपॉन में 3 जाएगा तो 3 3 था 9, तो इसका लिए B का वैल्यू आपका जो है क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो एक्टिविटी है ये भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 81 डिविजिबल बाय 6। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो 6 पहला नंबर होगा जो 6 से डिवाइड होता है, तो 6 12 है ना, 18, ऐसा करते करते 81 से पहले क्या होता है, 78 होता है। देखो यहाँ पर लास्ट नंबर आपको दिया है, यानी पहला नंबर यानी A जो होगा आपका T1 जिसको फर्स्ट टर्म हम बोलते हैं वो 6 होगा, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में देखो डिविजिबल बाय जो ऐसा होता है ना, इसमें D का वैल्यू यही होता है, तो इसमें D हमको फाइंड आउट नहीं करना पड़ता, कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट D इक्वल टू 6 रखना है। बस फॉर्मूला आपको लिखना है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से रख देना है। और Tn की जगह पर 78 रख देंगे आप, A की जगह पर आप 6 रख देंगे। n माइनस 1 दैट इज़ आपका वो तो पता नहीं है, लेकिन D जो है 6 है आपका, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा साइड में, कुछ इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए 6n माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 6n बचेगा। फिर आप 6 इधर पे रखेंगे, मतलब 78 के अपॉन में रखेंगे और n यही रहेगा, तो 6 से अगर डिवाइड करते 78 को तो 13 आता है आपके पास। क्या आता है, 13 आता है ना, 13 आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास लास्ट टर्म है यहाँ पर Tn, और आपके पास फर्स्ट टर्म है, और आपको सम फाइंड करना है ना, तो आप क्या करेंगे, छोटा वाला जो फॉर्मूला है Sn का, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 T1 प्लस Tn लगाएंगे। n की यहाँ पे 13 रखना है, क्योंकि आपके पास n का वैल्यू कितना है, 13 आ गया है, तो 13 रखेंगे, 13/2 इंटू T1 प्लस Tn, T1 जो है फर्स्ट टर्म यानी 6 प्लस Tn जो है आपका 78, तो 6 प्लस 78 यानी 84 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 42 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 546 आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन नंबर 3 का A जो है कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 3B, अ सम ऑफ 7680 इज पेड ऑफ इन 12 इंस्टॉलमेंट। मतलब एक अमाउंट है जिसको 12 इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी n का वैल्यू आपको 12 दिया है, और S12 आपको समझ लीजिए दिया है 7680 दिया है। ईच इंस्टॉलमेंट इज 20 लेस, यानी D का वैल्यू आपको -20 दिया है, यानी हर बार जो है आपको 20-20 रुपया कम करके चुकाना है, यानी पैसा कितना है टोटल, 7680 रुपीज़ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी पहला इंस्टॉलमेंट यानी A आपको फाइंड करना है यहाँ पर A, और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी Tn फाइंड करना है। तो देखो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आपको इस तरह से पूरा लिख लेना है। Sn जो है n का वैल्यू 12 है, तो इसलिए S12 7680, और ईच इंस्टॉलमेंट इज 20 लेस देन द प्रेसिडिंग वन, यानी D इज इक्वल टू -20 है ना। दिस इज एन AP, और ये AP है इसलिए Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुटअप करेंगे Sn की जगह पर 7680, n का वैल्यू 12/2, 2 इंटू A, देखो एक तो पहला इंस्टॉलमेंट है वो हमको पता नहीं है, इसलिए 2a वाइज एज इट इज़ रहेगा, प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू होगा -20, है ना, इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अगर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 6 रहेगा इधर पे, और 11 इंटू 20, तो ये कितना आएगा 11 इंटू 20 यानी -220। अब क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 6 1 ज़ा 6 है ना, एंड 6 2 ज़ा 12, कितना बचा, फिर 8 बचा, 6 फिर 6 8 ज़ा 48, और एंड देन 0, तो 1280 आ जाएगा। 1280 के प्लस में आप जो है वो 220 को सेंड कर देंगे कुछ इस तरह से, तो और फिर बाद में इनको ऐड कर लेंगे तो 1500 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 750 आ जाएगा।
तो ये पहला इंस्टॉलमेंट हो जाएगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट का। एंड देन फिर टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्योंकि हमको लास्ट टर्म मालूम करना है, इसलिए टी एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पर एन का वैल्यू 12 इंस्टॉलमेंट है, इसलिए एन का वैल्यू 12, तो टी 12 हो जाएगा। और पहला इंस्टॉलमेंट हमारा 750 आ गया, वो रख देंगे 12 माइनस वन इंटू डी जो है -20। तो ये 11 इंटू -20 यानी 220। तो 750 में से 220 माइनस किया तो 530 आ जाता है। तो ये आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। इस तरह से हम बाद में बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट आर 750 एंड 530 रिस्पेक्टिवली। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 88। दो नंबर का जो सम है वो 88 है। इफ द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर द क्वेश्चन इज 5 एंड द रिमाइंडर इज 10, फाइंड द नंबर्स। अब इसके लिए आपको जो है ना बेसिक रूल जो होता है डिवीजन का, वो आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट द ग्रेटर नंबर विल बी द एक्स। ग्रेटर नंबर हमारा एक्स है, स्मॉलर जो है वाई है ना। तो यहाँ पर हमको जो बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स बोला है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 88। ये पहला कंडीशन हो गया हमारा। और हमारे पास डिवीजन का जो रूल होता है ये हमको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो ही आप जो है इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे मैथमेटिकली, है ना। तो डिविडेंड क्या होगा, एक्स होगा, डिवाइजर कौन है, वाई है। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमको जिस तरह से बोला है कि क्वेश्चन जो होगा वो 5 आ जाएगा और रिमाइंडर 10 रह जाता है। अगर बड़े नंबर को ऐसा बोला है ना क्वेश्चन में, है ना, इफ द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, है ना, बड़े नंबर को छोटे नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमारा 5 आता है और रिमाइंडर 10 रहता है। इसलिए ये इस जो डिवीजन वाला फॉर्मूला हमने लगाया है। तो इज डिविडेंड मतलब जो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर यानी x इज इक्वल टू डिवाइजर यानी जो छोटा नंबर है यानी y इंटू क्वोशन यानी 5 प्लस रिमाइंडर यानी 10। तो x इज इक्वल टू वाई इंटू 5 प्लस 10, ये हमारा जो इक्वेशन बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x इज इक्वल टू 5y प्लस 10, 5y माइनस ले लेंगे इधर पे, तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, है ना। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो यहाँ पर x का वैल्यू x कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू मिल सकता है 5y प्लस y 6y। 88 में से 10 गया तो 78 बचा। 6 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पर 13 आ जाता है y का वैल्यू। 13 जो है इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 88, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 88। 88 में से 13 माइनस होगा तो 75 आपका आंसर आ जाता है। तो आपके दोनों जो आंसर मिल जाते हैं यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट किया था हमने क्वेश्चन में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, द 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। हमको जो है नंबर दिया है 0 1 2 3 4 और हमको यहाँ पर 2 डिजिट नंबर बनाना है ना। 2 डिजिट नंबर मतलब 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। तो देखो 10 ये जो 2 डिजिट नंबर है, तो इस तरह से 1 0 का यूज़ करके ये सब नंबर का यूज़ करके 2 डिजिट नंबर बनाना है। और इसमें रिपीटेशन अलाउड है, यानी 11 22 33 44 ये सब अलाउड है इसमें ऐड करना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ फॉर्म इज 1 इज अ प्राइम नंबर, सेकेंड अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड थर्ड अ मल्टीपल ऑफ 11। ये प्रोबेबिलिटी हमको 3 इवेंट दिया है यहाँ पर, 3 नंबर्स आप देख सकते हैं, इवेंट के नंबर है 1 2 एंड 3, यानी ये हमको इवेंट दिए हैं। इन सब इवेंट के हमको जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला तो आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। सपोज एस इज अ सैंपल स्पेस आप पहले लिखेंगे, एंड देन एस के अंदर यानी जो आपका सैंपल स्पेस होगा उसमें सारे 2 डिजिट नंबर जो है आप लिख लेंगे, तो आपको एन ऑफ एस जो है 20 आ जाएगा, है ना। 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 30 31 32 33 34 40, फिर 41 42 43 44। तो इस तरह से 20 आ जाएंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब ए हमको इवेंट क्या बोला है, ए इवेंट बी द इवेंट दैट द फॉर्म इज अ प्राइम नंबर। अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है, 11 है ना, 13 है, 23 है, मतलब ऐसे नंबर्स हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, है ना, दे आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स। तो ऐसे नंबर जो है प्राइम नंबर होंगे। तो ए में जो आउटकम्स होंगे कुल मिला के 6 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ए यानी 6, इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस।
तो 6/20 है ना। 3 इसमें क्या था 2 से कर सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6, तो 3/10 हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट का। सेकेंड पॉइंट हमको बी बोला है, लेट बी द इवेंट दैट द नॉर्म नंबर फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब इस नंबर्स में पूरे 20 नंबर जो है इसमें ये डिविजिबल बाय 4 नंबर ऐसे कौन से होंगे, तो 12 का जो मतलब 4 का जो टेबल है ना, 4 3 12, 4 5 20, फिर 24 है ना, 24 के बाद 30 नहीं होता ना, 32 है ना, 32, फिर ये 40 है ना, फिर 44। तो 4 से जो डिवाइड होते हैं वो सारे नंबर जो है सेट बी में यानी इवेंट बी में आ जाएंगे। तो इसमें टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसलिए एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6। इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना ईजी है ना, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो 6/20, यहाँ पर भी 2 1 2 है ना, 2 3 6, तो 3/10 आ जाएगा इसका। अब सी इवेंट हमको बोला है अ नंबर फॉर्म्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो मल्टीपल ऑफ 11 क्या होंगे, 11 का टेबल, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, क्योंकि लास्ट नंबर हमारा 44 है। तो इसमें नंबर ऑफ आउटकम सेट सी में यानी इवेंट सी में 4 आ जाएंगे। इसका भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। मतलब ये बहुत ही ईजी है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत सिंपल और इजी होते हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ऐसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 724, फाइंड द नंबर्स, है ना। देखिए पहला जो नंबर हमको बोला है कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोला है, मतलब लाइन से आने वाला नंबर, और इवन नेचुरल नंबर है ना। तो पहला जाहिर सी बात है एक्स होगा, तो दूसरा x+2 होगा। अब इन दोनों का सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो सम भी लिखना है यानी प्लस लगाना है और स्क्वायर भी लगाना है, इक्वल टू कितना वाला 724। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, इसमें हमने a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, इसलिए a² + 2ab यानी 4x + b² यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो 724 को यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप इधर ले लेंगे, है ना। तो 724 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 720 हो जाएगा, है ना। फिर देखो ये जो इक्वेशन है काफ़ी बड़ा है इक्वेशन, इसको 2 से अगर डिवाइड करते तो इस तरह से x² + 2x - 360 = 0 हो जाता है ना। 2 से डिवाइड किया है। अब 2 से डिवाइड करने के बाद 360 के आपको फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालना है, 360 के फैक्टर निकालना है। अब 360 के फैक्टर कैसे निकालते हैं नॉर्मली, है ना, 18 2 हम लोग जो है 36 निकालते हैं। तो 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा, और दोनों में जो है 2 का गैप है, तो हमको देखो 2 लाना होता है, यहाँ पर 2x है ना, तो 2 लाना है। तो 18 और 20 में 2 का गैप होता है। तो हम क्या करेंगे, 20 में से 18 अगर हम माइनस करते हैं तो +2 हमारा बचता है। तो यहाँ पर देखो x² एज इट इज़ और 360 भी एज इट इज़, बस 2x की जगह पर 20x - 18x लिखा है ना, वैसा लिखने का। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकालना है, तो x × x + 20, फिर -18 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, जो यहाँ पर x + 20 लिखा वहाँ पर भी x + 20, फिर इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगे x + 20 एक बार लिखेंगे क्योंकि कॉमन निकालना है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर x - 18 = 0। नेक्स्ट स्टेप में 0 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x + 20 = 0 एंड x - 18 = 0। 20 इधर आएगा तो -20, 18 इधर आएगा तो +18। तो यहाँ पर हम जो है नेगेटिव नंबर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जो पॉजिटिव नंबर जो है 18 जो है वही हम एक्सेप्ट करेंगे। तो पहला जो नंबर होगा वो 18 होगा, और सेकंड नंबर जो होगा x + 2 था ना, तो x की जगह पर 18 रखेंगे तो 18 + 2 यानी 20, तो सेकंड नंबर 20 होगा। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 18 एंड 20। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड पेपर है स्टूडेंट्स, इसका भी क्वेश्चन नंबर 3A-B का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट पेपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड थर्ड पेपर का जो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड पेपर है ये हमारा। इसमें क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ द फर्स्ट 21st टर्म ऑफ एन AP इज 5125। इतना दिया है, फर्स्ट 21 टर्म का सम दिया है हमको। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम, फाइंड द 21st टर्म। 21st टर्म हमको फाइंड करना है। याद रखिए किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए A और D होना हमारे पास ज़रूरी है। तो पहले SN का फॉर्मूला देखो यहाँ पर देना है, तो इसको कंप्लीट करना है। 2A + n - 1 × D होता है ना। इस तरह से कंप्लीट करेंगे आप, देखिए इस तरह से कंप्लीट करेंगे आप, ऐसे फॉर्मूला लिख के फिर वैल्यू पुटअप करेंगे। n का वैल्यू 41, 41/2, 2A + 41 - 1 × D, तो क्या हो जाएगा
41 कितना है 5125, ये आपको लिखना है 41/2 और 2 प्लस ये 41 माइनस 1 यानी 40D हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम तो 41 यहीं रहेगा, 2 मल्टीप्लाई या 2 से इसको आप छोटा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 प्लस 20 है ना, 40 जो है 20 हो जाएगा, तो यानी 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये a प्लस 20D हो जाएगा। अब 41 डिवाइड में चलेगा 5125 की, इस तरह से। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं आप तो a प्लस 20D इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा आपका, है ना। इसको अगर सॉल्व करते हैं आप 41 से डिवाइड करते हैं, 41 जो है प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको साइड में रेफर करके, तो आपको d इज इक्वल टू यानी तो a प्लस 20D आपको 125 मिलेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है मान लीजिए। अब आपको 21st टर्म मालूम करना है तो tn का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ये tn का फॉर्मूला इस तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। n किया 21 a प्लस 21 माइनस d यानी a प्लस 20D। अब a प्लस 20D क्या है आपके पास 125 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 125, तो आपका t21 जो है 125 आ जाता है ना। यहाँ पर ये सोल्यूशन कंप्लीट। और सेकंड जो है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, क्रैमर्स रूल से कंप्लीट करना है इसको, तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे, है ना। 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस 4 यानी 7 हो जाएगा। और dx में ये भी आपको सॉल्व करके दिया है, जो dy होगा ये इनकम्प्लीट है, तो dy में कैसे लिखेंगे, इक्वेशन आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है। dy में y वाले टर्म नहीं होते, वहाँ पर कांस्टेंट टर्म होते हैं 3 and 16, और dx में 3 और 2 जो थे यानी x वाले टर्म यानी x के जो कोएफिशिएंट है वो होंगे, बस dy में y वाले टर्म नहीं होते। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से 16 3 जा माइनस 2 3 जा 6, तो 42 आ जाएगा ये ना। 16 3 जा 48, तो 2 3 जा 6, तो 48 माइनस 6 यानी 42। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला आपको पता होगा x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, तो dx का वैल्यू कितना है 35, 35 बाय 7, तो 7 5 35 है ना। और y का वैल्यू फाइंड करना है dy बाई डी, तो इसलिए dy बाई डी लिखेंगे, और dy क्या है आपका 42, 42 बाई 7 यानी 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो 6 आएगा यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए बी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3b। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। टोटल नंबर ऑफ सैलरी ऑफ द वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। दो टाइप के वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री में, स्किल्ड और अनस्किल्ड, दोनों का रेशियो हमको दिया है 5:3, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से 5:3। द टोटल सैलरी जो मिलती है बोथ ऑफ वन डे का वो 720 मिलता है। फाइंड द वेजेस ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, तो उनको खर्चा कितना मिलता है, इनका सैलरी डेली वेजेस कितना मिलता है, ये हमको फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमको रेशो में दिया है, मान लीजिए स्किल्ड बेस्ड वाले जो वर्कर है वो x है और अनस्किल्ड वाले जो है वो y है ना। तो इनका जो फ्रैक्शन होगा तो x बाय y होगा इस तरह से, और उनको भी जो फ्रैक्शन दिया है क्वेश्चन में 5/3, तो इसलिए अगर इस फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 5 इंटू वाई 5y, और ये 5y माइनस में आ जाएगा तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। सेकंड कंडीशन में हमको ये बोला है स्किल और अनस्किल वालों को डेली वेजेस 720 रुपीज़ मिलता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 720। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को जो है ना 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600 है ना। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, इसमें जो सेम टर्म होंगे जिनका साइन अलग होगा, जैसे प्लस माइनस, वो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 5y कैंसिल हो जाएगा। तो 5 + 3 8x इज इक्वल टू 3600। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32 है ना। बाद में कितना बचता है, 4 बचता है ना।
8 5 40 और ये 0, तो इसलिए x का वैल्यू जो होगा 450 हो जाएगा। अब ये 450 जो है आपका इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 720 में से 450 माइनस होगा तो 270 बचता है। तो जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको 270 रुपीज़ मिलता है डेली वेजेस, और जो स्किल्ड वाले हैं उनको 450 रुपीज़ मिलता है। तो लास्ट में ये लाइन लिखना आपका बहुत ज़रूरी है। द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर 450 रुपीज़ एंड 270 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज अ थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल B, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A एंड B। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम बोला है हमको, तो आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसे है ना, एंगल A एंड B C D। तो एंगल A और B का जो दिया है आपको, एंगल A का x दिया और एंगल B का y दिया है आपको, है ना। और फर्स्ट कंडीशन यही है कि जो एंगल A है उसका वैल्यू थ्राइस है एंगल B का, तो इसलिए 3x इक्वल टू 3y। तो ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन 1 बन गया हमारा। अब हमको एक बात पता है कि पैरेललोग्राम के जो वन साइड के जो एंगल्स का सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है ना, यानी एंगल A एंड प्लस एंगल B जो होगा वो 180 होगा। तो एंगल A क्या है, x है, एंगल B क्या है, y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारा। अब इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हम जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 देखिए आप, x माइनस 3y कर देंगे इसको, है ना। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। देखो x का वैल्यू 3y है तो इस उधर पे 3y रख देंगे, तो 3y प्लस वाई 180, तो ये 4y इक्वल टू 180। 4 से डिवाइड करेंगे अगर 180 को तो कितना का 45 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 45, y का वैल्यू 45 आ जाने के बाद आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो 3 इंटू 45 यानी 135। तो एंगल A का जो वैल्यू आ जाएगा वो 135 आ जाएगा और एंगल B का 45 आ जाएगा। तो इस तरह से जो सोल्यूशन है कंप्लीट होता है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन from a well shuffled pack of 52 playing cards with the probability, find the probability that the card is 1 a diamond, second a face card and third a black card, है ना। जब भी प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए लिखना। देखिए कुछ इस तरह से, ये नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपको लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 52 प्लेइंग कार्ड्स, डायरेक्ट एन ऑफ एस आपको 52 लिख देना है। बस फर्स्ट कार्ड जो है आपको क्या बोला है इसमें, अ डायमंड। तो डायमंड कितने होते हैं, बस 13 डायमंड होते हैं आपको 52 प्लेइंग कार्ड में 13 डायमंड होते हैं, इसलिए एन ऑफ एज इक्वल टू 13। देयर आर 13 डायमंड कार्ड्स इन 52 प्लेइंग कार्ड, ऐसा लिखना होगा आपको, एंड देन एन ऑफ एज इक्वल टू 13। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस 13/52 यानी 13 1 13, 13 4 52, तो 1/4 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सेकेंड इवेंट क्या था बोला हमको, बोला क्या कि भाई फेस कार्ड है, लेट बी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। अब आपको पता होना है देर आर 12 फेस कार्ड्स इन 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो एन ऑफ बी आपको जो है 12 हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस 12/52। तो 3 का टेबल से आप कैंसिल करेंगे, 4 से भी कर सकते हैं, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 3/13 आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। थर्ड जो है हमारा इवेंट क्या बोला है, लेट सी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कितना, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, है ना। देर आर 26 ब्लैक कार्ड इन 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो इसलिए एन ऑफ सी इज इक्वल टू 26। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, 26/52, है ना। तो 13 के टेबल से कैंसिल हो सकता है ना, 13 2 ज़ा 26 एंड 13 4 ज़ा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, ईजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा अब 4 क्वेश्चन शुरू होता है। फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ द 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी इज 36 एंड द प्रोडक्ट इज 1140। फाइंड द टर्म्स, कंसीडर द टर्म्स टू बी डिसेंडिंग ऑर्डर। एक हिंट भी दिया है हमको, एपी से पूछा है। चलिए कैसे करना है इसको, आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। 3 नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं एपी की, आपको पता होना चाहिए ए प्लस डी और ए माइनस डी, इस तरह से, और उनका सम बोला है यानी सबको प्लस ऐड करना है, इक्वल टू 36 लिखना है। तो देखो यहाँ पर माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ए 3 है, 3 अपॉन में आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ए का वैल्यू 12 हो जाएगा, है ना।
अब उसका प्रोडक्ट हमको बोला है, जो थ्री नंबर्स हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ए प्लस डी ए माइनस डी, इनका प्रोडक्ट बोला है 1040। तो यहाँ पर हमने सेकंड कंडीशन के हिसाब से स्टेप लिख लेंगे। अब यहाँ पर ए का वैल्यू 12 माइनस डी इंटू 12 प्लस डी। तो देखो ये 12 तो साइड में रखेंगे यहाँ पर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखते हैं हम लोग, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर 12 प्लस डी और 12 माइनस डी वैसा लिखा है, तो इसलिए 12 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखा है इसको। 12 से अगर इसको डिवाइड करते हैं हम 1040 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आपको 95 मिलता है। देखो यहाँ पर इस तरह से देखो, डिवाइड बोथ द साइड बाय 12, तो देखो कितना जाएगा 144 माइनस डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से 95 जाएगा, तो जो आपका आंसर है ना क्या है 49 मिलता है आपको। अब डी पे से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, तो डी का वैल्यू 7 आ जाएगा। अब डी का वैल्यू आपको ये जो नंबर्स हमने कंसिडर किए थे 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, उसमें पुटअप करेंगे तो आपको 3 जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है वो मिल जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। तो वैल्यू पुटअप करने आपको आना चाहिए उसके बाद, तो ये आपका आंसर जो है सोल्यूशन राइट होगा। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड पेपर का जो सोल्यूशन है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ जो पेपर है हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या होता है। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी पहला ही जो क्वेश्चन है हमारा ये प्रोबेबिलिटी से लिया हुआ दिख रहा है। 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म फ्रॉम दी डिजिट 2057। ये 2057 आपको नंबर दिया है और हमको 2 डिजिट नंबर बनाने बोला है। कंडीशन है विदाउट रिपीटेशन, यानी 22, 55 और 77 नहीं आना चाहिए। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ फॉर्म आर डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 5। यानी 2 इवेंट दिया है आपको, इवेंट ए एंड इवेंट बी। तो पहले आपको सैम्पल स्पेस कंप्लीट करना होगा। तो सैम्पल स्पेस अब जब आप कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा 20 प्लस 20 है ना, कॉमा 25 कॉमा 27 कॉमा जो है 30 तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 आपको डिजिट नहीं दिया ना, तो 50 होगा है ना। 257 दिया है ना आपको, 207। तो इससे 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे टोटल, इतने बनेंगे। तो ये नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 9 आ जाएगा। अब ए ऐसा इवेंट है हमको बोला है विच इज़ डिविजिबल बाय 3 बोला है, तो इसमें डिविजिबल बाय नंबर कितने होंगे जो 3 से, तो 27, 57, 72, 75 ऐसे नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 3 होंगे। तो कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो एन ऑफ इज इक्वल टू 4। तो पी ऑफ ए यानी इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, 4/9 डिवाइड होता है नहीं होता तो छोड़ देने का, 4/9 पे आपका आंसर आ गया। अब इवेंट बी बोला है, इवेंट बी में क्या बोला है क्वेश्चन में, नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5। अब इसमें 5 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे, 20 होगा, 25 होगा, 50 होगा, 70 होगा, 75 होगा। तो इसमें टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 5। इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 5/9 आ जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी से लिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ए बी सी का वैल्यू निकाला है। अब ये बॉक्सेस फिल करने हैं आपको कुछ इस तरह से। देखिए बी का वैल्यू 13 -4 इंटू है ना, ए यानी 5 एंड सी यानी 8। तो 13 का स्क्वायर 169 -4 5 20, 20 इंटू 8 160। 169 में से 160 गया तो 9 बचा, ये 9 आ गया आपका है ना। इस तरह से आपको साइड में सॉल्व करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, 9 है, तो यहाँ पे 9 पुटअप कर दीजिए, या 9 रख दिया आपने है ना, 9 3 बन के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 है ना। यही कंप्लीट करना है आपको, तो ये एक्टिविटी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी की तरफ जंप करते हैं। 3b का 1, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री if measure of angle is more by 50 degree than the other, find the measure of angle। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2 एंगल्स हैं है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज मेजर ऑफ 1 एंगल इज x डिग्री एंड द अदर एंगल इज y डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक बड़ा है एक दूसरा छोटा है ना। तो इसमें क्या होगा, हमको क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ मेजर ऑफ 1 एंगल इज मोर बाय 50,
एक एंगल का 50 मोर, तो छोटा वाला जो एंगल है उसके अंदर 50 मोर कर देंगे तो बड़ा वाला एंगल बनेगा। अब y को यहाँ ले लीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 50 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा आपका। अब आपको पता होना चाहिए सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री होता है, तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये सेकंड जो इक्वेशन बनती है ये हमारे नॉलेज के हिसाब से बनती है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो एक कंडीशन नहीं दिया है ना, बस एक ही कंडीशन दिया है। सेकंड इक्वेशन हमारी जो नॉलेज से बनी है, और सेकंड जो इक्वेशन है ये कब बनेगी, जब आपको पता होगा कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर 90 डिग्री, है ना, सम ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर 90 डिग्री, ये पता होना चाहिए। अब ये दो इक्वेशन जो है आपका, इसको सॉल्व करेंगे आप, ऐड करेंगे तो देखो आपका वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x और ये 90 प्लस 50 140 हो जाएगा। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा आपका x का वैल्यू, 70 आ जाएगा। इसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, तो 90 के माइनस में 70 आएगा तो 20 आ जाएगा। तो आपका पहला एंगल 70 डिग्री, दूसरा एंगल 20 डिग्री, है ना, इस तरह से आपका दो एंगल्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8, फाइंड द नंबर। द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो पहले एक नंबर हम सपोज करते हैं, मान लीजिए वो नंबर जो है आपका x है, लेट द नेचुरल नंबर इज x एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1/x। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 के अपॉन में उसको लिख देना है, एंड द सम यानी x प्लस 1/x, यानी जो नंबर हम सोच रहे हैं वो और उसका रेसिप्रोकल का सम क्या होता है 65/8 है ना। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे x और 8 दोनों आ रहे हैं, तो 8x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जैसा बोला 8x से, तो हमको कुछ ऐसा इक्वेशन मिलता है, 8x² प्लस 8 इज इक्वल टू 65x, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 65 को यहाँ पर माइनस में लेना है, और 8 8 ज़ा 64 होता है, 8 8 ज़ा 64 होता है। अब 64 का आपको जो है फैक्टर निकालना है ताकि आपको 65 आप ला सको, तो 64 1 ज़ा 64 लिखेंगे हम, है ना, और माइनस में ये ना 65, तो दोनों माइनस में इस तरह से रखने पड़ेंगे, तब जाके आपको यहाँ से तो आपको करने आना चाहिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड हमने आपको सॉल्व करवाया है, काफ़ी क्वेश्चंस में हमने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पिछले 2 पेपर में भी कर लिया है। तो अब आपको यह आना चाहिए, यहाँ तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तो ये सिंपल होगा ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड है और सबको आता है ये। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। राइट द सैंपल स्पेस S, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट S, इवेंट A B एंड सेट फॉर्म एंड राइट n of A n of B, यानी सिर्फ हमको नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B इवेंट्स के लिखने हैं और सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ S लिखना है बस। कंडीशन क्या है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अब आपको पता होना चाहिए जब भी कोई 3 कॉइन हम टॉस करते हैं तो इसमें जो आउटकम्स होते हैं वो 8 आते हैं, और उसको लिखते कैसे हैं आपको पता होना चाहिए। ट्रिपल एस से स्टार्ट करते हैं, ट्रिपल टी तक जाते हैं, है ना। तो पहला इवेंट बोला है इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब जिसमें कम से कम 2 हेड हो, 2 एच हो। अब 2 एच जिसमें रहेगी वो भी लिखना है आपको, और 2 से ज़्यादा एच जिसमें है यानी ट्रिपल एच वो भी लिखना है आपको। तो इसलिए इसमें आउटकम जो होंगे एन ऑफ ए वो 4 हो जाएगा। अब इवेंट बी जो होगा आपका बोला इसमें टू गेट ऑन वन साइड कॉइन, है ना, हेड ऑन वन ऑन साइड कॉइन, सेकंड कॉइन के अंदर हेड होना चाहिए। तो सेकंड कॉइन में हेड किधर है, यानी जिसमें बीच में एच है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। तो 4 आ रहे हैं, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 4। बस हमको नंबर ऑफ जो है इवेंट लिखने थे, बस इवेंट ए और इवेंट बी का नंबर ऑफ इवेंट लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्या बोला है, द 9th टर्म ऑफ AP इज 499 एंड द 499th टर्म इज 9, विच टर्म ऑफ AP इज 0। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हमको बोला है, देखिए कैसे, फर्स्ट टर्म जो होता है AP का वो A होता है और कॉमन डिफरेंस D होता है। तो उस हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला होगा Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब T9 जो है हमारा वो 499 है, तो n की यहाँ पे 9 रखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये 9 499, T9 भी दिया ना हमको, T9 का वैल्यू 499 दिया है, 499 दिया है, तो T9 या 499 रख देंगे, और 9 माइनस 1 यानी 8D हो जाए, तो A प्लस 8D इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। अब
T499 टर्म जो है 9 दिया है, तो वहाँ पर a प्लस 498 हो जाएगा, यानी n की जगह पर आपको 499 लिखना है ना, ये आपको आना चाहिए सॉल्व करते हुए। सिमिलरली T499 टर्म जो है वो 9 है, तो 9 इज इक्वल टू a प्लस 498d हो जाएगा। ये यही फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं n की जगह पे 499, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े इक्वेशन में से छोटा निकाल देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से, a कैंसिल हो जाएगा, 498 में से 8 गया तो 490d है ना, और ये 499 में से 9 गया तो 490, तो 490 कैंसिल, तो d इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। d इज इक्वल टू 1 किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रखा है, तो a 499 इज इक्वल टू a प्लस 8 इंटू -1 है ना, d का वैल्यू -1 है, तो प्लस माइनस माइनस यानी -8 इधर प्लस में जाएगा, 499 प्लस 8 यानी 507, तो a का वैल्यू 507 आ गया। अब T9 यानी कौन सा टर्म जो है वो 0 आना चाहिए, देखिए कैसे पता चलेगा, Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म जो अगर 0 होता है यहाँ पर, तो हमारा कौन सा टर्म जो होगा 0 हमको पता करना है, तो n का वैल्यू हमको पता नहीं है, Tn की जगह पे हम 0 रखेंगे, a की जगह पे 507 रखेंगे, n-1, d का वैल्यू -1। तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 507 तो वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस n1 n n -1 1 हो जाएगा, तो 508 हो जाएगा ये, और ये n इधर चला जाएगा, तो 508 जो टर्म होगा ये जो 0 होगा, यानी 508वां टर्म जो है 508वां टर्म जो है वो 0 होगा। इस तरह से करना है इसको सॉल्व। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो 4th पेपर है ये भी एंड हो जाता है। अब हम हमारे 5th पेपर की तरफ बढ़ते हैं। ये 5th पेपर है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट पेपर का ये कर रहे हैं, 2 एक्टिविटी करना है। क्या बोला इधर पे, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका एक रूट है 3/2, तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्टिविटी कंप्लीट करना, ये भी हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे जैसे आप देख रहे हैं, k इंटू है ना 3/2 का होल स्क्वायर -3/2 -12 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो k इंटू 9 तो यानी 9 के अपॉन 4 हो जाएगा ये, तो -3/2 -12। अब क्या करेंगे आप, 4 से अगर आप जो है मल्टीप्लाई करते हो इक्वेशन को, तो 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा ये, है ना, -48, तो 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा ये, है ना। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा इसलिए यहाँ पर 48 आ गया। अब 48 - 6 54 हो गया। 54 को प्लस में आपने इक्वल के राइट साइड में ले लिया, फिर 54 के अपॉन में 9 को ले लिया आपने, तो 9 6 ज़ा 54 होता है, तो k का वैल्यू 6 आ जाएगा आपका। तो ये काफ़ी सिंपल एक्टिविटी यहाँ पर टेक्सचुअल क्वेश्चन है आपका। सेकंड एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। ये भी फिर से प्रोबेबिलिटी से 2 डिजिट नंबर, और मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन अब आपको आना चाहिए। 0 1 2 3 4 नंबर्स हमको दिए हैं, विदाउट रिपीटेशन हमको 2 डिजिट नंबर बनाना है, और जो एक्टिविटी कंप्लीट करना है, और प्रोबेबिलिटी का फाइंड कौन सी करना है, दैट द नंबर इज फॉर्म्ड इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मिलने वाला जो है आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो सैम्पल स्पेस होगा आपका S, वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको। 2 डिजिट नंबर जितने बनते हैं वो पूरा बनाने पड़ेंगे, जितने भी नंबर्स आपको दिए। तो यहाँ पर जो बनते हैं इनका नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होता है वो 16 आता है ना। ये आपको नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिखना आना चाहिए इतना, इस तरह से 2 डिजिट बना के। और हमको इवेंट बोला है, लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर सो फॉर्म इज़ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने इसमें 13 है, 23 है, 31 है, 41 है, 43, तो 5 आउटकम्स आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो एन ऑफ इज इक्वल टू 5। इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भी कंप्लीट करना है आपको, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो 5/16 है ना, यहीं पे छोड़ देना इसको, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3B, ये भी आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है। क्रैमर्स रूल से 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा पहले ax + by = c से, ताकि आप दोनों इक्वेशन में a b c का वैल्यू निकाल सकें, है ना। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप निकालेंगे इस तरह से, और d का निकालने के लिए वैल्यू पुटअप करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके d का वैल्यू निकालेंगे। और dx कैसे निकालेंगे आप, x की जगह पे कांस्टेंट टर्म रखेंगे c1 c2, है ना, जो इक्वल किस तरफ रहते हैं ना,
इक्वल किस तरफ रहता है उसको C1 C2 बोलते हैं, तो वो रखेंगे। और y dy निकालते टाइम C1 C2 यहाँ रखेंगे, है ना। ये आपको अब पता होना चाहिए। वैल्यू पुटअप करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और जो है आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो dx इस तरह से -4 और dy जो है आपका 8 आ जाएगा। आपको इस तरह से सॉल्व करना है ना। वीडियो को रुका कर भी आप लिख सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो बड़ा ना बने और आप लोग जो है इसको लिख सको प्रॉपर वे में, है ना। तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। वैल्यू पुटअप कीजिए, x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपको x और y जो मिलेगा, x और y -2,4 सोल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रूट में इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, फॉर्मूला मेथड से यूज़ करना है ना। कंपेयर करना है, ABC का निकालना है, b² - 4ac निकालना है, फिर फॉर्मूला लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और फाइंड करना है x और y का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए जो इक्वेशन हमको दिया है उसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो a का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी 1 होगा a का वैल्यू। b का वैल्यू क्या होगा, x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं, यानी 2√5 आपका b हो जाएगा। देखो यहाँ पर c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म यानी 5, यानी इसलिए c का वैल्यू 5। इस फॉर्मूले में पुट कीजिए वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो इसलिए 4 5 जा 20, इसलिए यहाँ पर 20 आया है इसको सॉल्व करने पर। -4 5 जा 20, 20 - 20 0, तो जब यहाँ पर 0 रख देंगे आप तो डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया ना, तो रूट सर रियल एंड इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर -b यानी -2√5 रूट इंटू b² - 4ac का वैल्यू 0, तो उसको पूरा खत्म कर देना, इसको लिखना ही नहीं है फिर। तो 2√5/2 है ना, तो 2 गेट कैंसिल, तो -√5, तो -√5 और जो है 2 वैल्यू आपको मिलेगी -√5 वाली। इस तरह से आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। थर्ड है, क्या बोला, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, गेटिंग नो हेड, एंड थर्ड गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, है ना। तो 2 कॉइन्स आर टॉस, तो 2 कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो हमारे जो सैंपल पॉइंट्स आते हैं वो 4 आते हैं, है ना। नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं सैंपल स्पेस में 4 आते हैं, HHT TH TT, है ना। अब पहला हमको इवेंट बोला है, इवेंट गेटिंग नो टेल, जिसमें टेल ही नहीं है, तो यानी वो हेड होगा, तो n ऑफ a = 1 हो जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/4, है ना। P ऑफ a = n of a upon n of s। इसी तरह से सेकेंड जो इवेंट है आपका उसमें नो हेड बोला है, नो हेड बोला है मतलब सिर्फ टेल होगा उसमें, इसलिए बी के इवेंट में सिर्फ TT होगा, तो n ऑफ b = 1, इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है ना, 1/4। सिंपल एकदम फटाफट इसको करने का। थर्ड इवेंट क्या बोला, सी बी द इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल जिसमें सिर्फ एक ही टेल हो, और एटलीस्ट बोला है ना, यानी कम से कम, तो कम से कम बोला है मतलब जो डबल टी रहेगा वो भी लिखना रहेगा हमको, है ना। तो देखो इसलिए HT TH और डबल टी लिखा है, तो कितने आउटकम्स आ गए, 3 आउटकम्स आ गए n ऑफ c में। इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 3/4, तो यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 150 to 200। 150 से लेकर 200 के बीच में जो डिविजिबल बाय 8 है, ऐसे नंबर्स का सम फाइंड करना है। कैसे करेंगे, पहले तो आप AP में दिया है ये नंबर, तो पहला नंबर जो है आपका क्या होगा, है ना, 150 के एबो में, मतलब 150 तो 8 से होता नहीं, लेकिन 150 के बाद कौन सा है, 152 होता है पहले नंबर पे, जो 8 से डिवाइड होता है, उसके बाद 160 होता है, यानी 8 का गैप लेकर लिखना है। तो देखो, तो पहला नंबर आपका 152, डी का वैल्यू जो है 8 हो जाएगा, और लास्ट टर्म जो होगा आपका 200 खुद होगा, तो इसलिए TN का वैल्यू 200। फॉर्मूले में पुटअप कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, TN = a + n - 1 × d। वैल्यू पुटअप कीजिए, है ना, सिंप्लीफाई कीजिए, और फिर यहाँ पर 8 से डिवाइड कीजिए, तो 8 6 48 हो जाएगा, है ना। तो 6 के माइनस प्लस में 1 आ जाएगा, तो 7 हो जाएगा, तो यानी देयर आर 7 नंबर्स फ्रॉम 150 to 200 विच इज़ डिविजिबल बाय 8। अभी हमको सिर्फ इतना पता चला है कि भाई कितने नंबर जो 8 से डिविजिबल है। अब उसका सम फाइंड करने के लिए SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN = n/2 T1 + Tn। फर्स्ट टर्म भी हमारे पास, लास्ट टर्म भी है, दोनों को ऐड करेंगे, 352 2 से जो है डिवाइड कर लेंगे तो 176 आ जाएगा, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1232 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे को जो सम मिल रहा है वो 1232 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी कंप्लीट हो जाता है। और ये हमारा 5th पेपर है। हमने आपको 5 पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी सॉल्व कराया स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत फास्ट गया है तो उसको स्लो मोड पर भी आप देख सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और इसी तरह के आपको जो है क्वेश्चंस के सोल्यूशन अगर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा जो है प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि सब कोई इसको जो है सॉल्व कर सके। और एक मैं आपको जो है बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको जो है 29 मार्क्स मिल सकते हैं मैथ्स 1 में। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैथ्स 2 में भी अगर करते हैं तो 29 मार्क्स आपको मैथ्स 2 में भी मिल जाते हैं। तो 29 58 मार्क्स आपके हो जाएंगे। और अगर आपको टीचर की तरफ से जो है 10 मार्क्स इसमें इंक्रीमेंट मिल गया, 10 या 10 से ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन मैं 10 मार्क्स कंसीडर कर रहा हूँ, तो 68 मार्क्स आपके मैथ्स में आ जाते हैं। तो आपका मैथ्स में आप फेल हो ही नहीं सकते। अगर सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए आप इजीली पास हो जाएंगे, बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। तो यही वीडियो आप देख के प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और अगर आप हॉट्स क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं, जिसकी वीडियो सीरीज हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं इसी चैनल पर, तो आप फिर जो है डिस्टिंक्शन के एबो में यानी 70+ या 80+ आप मार्क्स ला सकते हैं मैथ्स में। तो इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।